सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल। उम्मीद करता हूं तुम सब ठीक होंगे। और हाँ, अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, वरना आज का सीन समझ नहीं आएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वोंगलिन आगे बढ़ता है और शांत आवाज में बोलता है, जब तक तुम्हारे पास इस टेक्निक का फुल कंट्रोल ना हो, तुम किसी भी सोल को कभी भी कंप्लीटली कमांड नहीं कर सकते। वो सामने आते हुए बोलता है, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, ये सारी सोल्स कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब मुझसे कनेक्टेड हैं। फिर वोंगलिन थोड़ा मुस्कुरा कर कहता है, और क्या तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ़ हूं कि किसी को भी ऐसी टेक्निक बिना सोचे समझे सिखा दूं? हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे। सोल रिफाइनिंग टेक्निक का असली एयर मैं हूं। वो आगे कहता है, जो 1 बिलियन सोल्स तुमने रिफाइन की हैं, वो इनडायरेक्ट वे में सब मेरी ही हैं, और इन्होंने अपने ट्रू मास्टर को पहचान लिया है। हुबाओ का खून खौल जाता है। वो सारी सोल्स को दोबारा कमांड देने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी सोल उसकी बात नहीं मानता। वो चीख कर बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बेनिफैक्टर ने कहा था उसने मेरी कल्टीवेशन बूस्ट की, सोल रिफाइनिंग टेक्निक के फ्लॉज फिक्स किए, तो फिर मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? वोंगलिन सीधी बात करता है, अगर वो सच में तुम्हारा बेनिफैक्टर होता तो वो तुम्हें कभी ये डेंजरस शॉर्टकट टेक्निक नहीं सिखाता। वो तुम्हें रियल कल्टीवेशन पाथ दिखाता। इस टेक्निक को ज़्यादा यूज़ करने से तुम्हारी लाइफ स्पैन भी रैपिडली कम हो रही है। हुबाओ का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो खून की उल्टी करता है। ये नामुमकिन है। वोंगलिन ठंडे टोन में कहता है, तुम ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहोगे। हुबाओ चिल्ला पड़ता है, तुम झूठ बोल रहे हो। वोंगलिन जवाब देता है, तुम्हारा बेनिफैक्टर तुम्हें शुरू से ही यूज़ कर रहा था। उसने तुम्हें कभी इंसान ही नहीं समझा। हुबाओ अपनी कल्टीवेशन को फोर्सफुली बूस्ट करता है। वो असेंडेंट लेट स्टेज तक पहुंच चुका होता है, लेकिन तभी उसका हार्ट झटके खाने लगता है। वो खांसने लगता है। वोंगलिन अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग निकालता है। अफसोस, तुम्हारा प्लान अच्छा था, लेकिन किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। हुबाओ जमीन पर गिरकर चीखता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। आज मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। वोंगलिन शांति सा बोलता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं सोल रिफाइनिंग फ्लैग की असली पावर। पूरा आसमान घूमने लगता है। बहुत बड़ा स्पिरिचुअल टॉर्नेडो बनने लगता है। वोंगलिन 1 मिलियन सोल फ्लैंग एक्टिवेट करता है और सारी सोल्स को फ्यूज कर देता है। एक जाइगैंटिक इल्यूजनरी फिगर बन जाता है जो सीधा हुबाहू की तरफ बढ़ता है। हुबाहू अटैक करता है, लेकिन एक ही पंच में उसका डिफेंस टूट जाता है। उसकी बॉडी पर घासली स्कार्स उभर आते हैं और धीरे धीरे वो उसकी बॉडी को डिवावर करने लगते हैं। गिरकर वो वोंगलिन को देखता है। उसकी आंखों में पुरानी यादें चलने लगती हैं, जब वो वोंगलिन का डिसाइपल था, जब उन्होंने 7 एंशिएंट डीमन कंट्री का कैपिटल ट्रैवल किया था, और वहीं से सब कुछ बिगड़ गया। हुबाओ अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी बॉडी नथिंगनेस में बदल जाती है। वोंगलिन का सोल फ्लैग वापस उसके पास आ जाता है। सुबह हो चुकी होती है। दूसरी तरफ मिंगहान एल्डर स्कैटर डेविल के पास जाकर माफी मांगता है। स्कैटर डेविल पूछता है, तुम्हारी कल्टिवेशन लेवल क्या है? मिंगहान जवाब देता है, असेंडेंट लेट स्टेज। स्कैटर डेविल कहता है, मुझे वो लड़का चाहिए। मुझे अपनी बॉडी हर हाल में वापस पानी है। मिंगहान कहता है, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, वो लड़का अब जिंदा नहीं बचेगा। वोंगलिन फ्लाइट में होता है। सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट का इफेक्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तभी वो ओल्ड मैन वापस अपीयर होता है। तुम बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन लड़ाई हिम्मत से नहीं, पावर से जीती जाती है। वो अटैक करता है। वोंगलिन अंडरग्राउंड रिवर एक्टिवेट करता है। ओल्ड मैन अपने वेपन से मैसिव वाटर टॉर्नेडोज क्रिएट करता है, लेकिन वोंगलिन अपना डाओ इंटेंट रिलीज करता है। ओल्ड मैन हंसी के साथ बोलता है, अफसोस, तुम फिर भी मरोगे। वो पानी के अंदर से डेडली वेपन निकालकर वोंगलिन पर फेंक देता है। वोंगलिन फुल पावर से रेजिस्ट करता है, लेकिन असेंडेंट लेट स्टेज के आगे उसकी पावर टिक नहीं पाती और वोंगलिन पानी के अंदर गिरने लगता है। तो गाइज, आज के एपिसोड का ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज।